मतलब यहीं के हैं? जी, जी। बसुआ के ही हैं? जी। अच्छा, ये स्थिति आज हम देख रहे हैं कितने सालों से है? ये काफ़ी समय से है और इसमें मतलब ये लगा लीजिए कि काफ़ी दिक्कत भी आ रही है आने जाने में। जब बारिश हो जाती है तो इसका और भी मतलब दिक्कतों अभी का तो भैया सामना चलिए करना। ये 10 बरस से है और इसी में हम लोग गुजर बसर अपना कर रहे हैं। इतनी हालत ख़राब है, अभी तो ये देख रहे हैं जब बारिश होती है तो वो समझ लीजिए कि एक छोटी नदियाँ बन जाती है। यहाँ क्या है ना, जब लोग आते हैं ना, विधायक मंत्री जो भी आते हैं लड़ने के लिए, तो उस टाइम कहते हैं जो भी काम होगा यहीं से शुरू होगा, मगर वो जिस दिन आए वही फर्स्ट था, वही लास्ट है। रोड और ये बिजली भी है, ये तार देख रहे हैं, इसकी हालत देखिए। तार दिखा दीजिए एक बार, मैं कुछ देखिए तार देखिए, ये गिरी रहती है हर 10 दिन के बाद। लाइनमैन को अभी यहाँ केबल नहीं लगा है, केबल नहीं लगा है। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और जब बात आती है विकास की, क्योंकि देखिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन विकास के मामले में कितना काम हुआ है कितना काम नहीं, ये मैं आपको ज़मीनी स्तर की चीज़ें दिखाऊंगा। अभी हम उपस्थित हैं बसुआ गांव में। ये बसुआ गांव का जो कह सकते हैं एक मेन रास्ता जो बसुआ गांव में प्रवेश होता है। हालांकि ये सिर्फ बसुआ गांव के लिए रास्ता नहीं है, इस गांव से कम 3, 4, 5 गांव अटैच हैं, जैसे कि ठाठा, नसीरपुर, बिरऊपुर, नगदिलपुर, ऐसे कई गांव हैं जो कि इस रास्ते से सहारे होकर के वो भदौरा चले जाते हैं। भदौरा हो गया या फिर गाजीपुर भी जाना हो या फिर अदर जगहों पे बिहार में जाना हो तो आप इसी रास्ते से हो करके जाएंगे। लेकिन इस रास्ते की स्थिति आप एक बार देख लीजिए कि कितनी जर्जर स्थितियों में रास्ता हो चुका है। लेकिन सिर्फ आपको पोस्टरों में, बैनरों में देखने को मिल जाएगा स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान जो देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन रास्ता की स्थिति इतनी ख़राब है कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? ये बस हम यहीं आगे से आ रहे हैं। मतलब यहीं के हैं? जी, जी। बसुआ के ही हैं? जी। अच्छा, ये स्थिति आज हम देख रहे हैं कितने सालों से है? ये काफ़ी समय से है और इसमें मतलब ये लगा लीजिए कि काफ़ी दिक्कत भी आ रही है आने जाने में। जब बारिश हो जाती है तो इसका और भी मतलब दिक्कतों अभी का तो भैया सामना चलिए करना। सूखा है, धूप निकल रही, ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बरसात होता है आप लोग कितनी समस्या होती है कि आप भी वर्क करने कहीं जाते होंगे? भैया बहुत समस्या, ये समझिए कि इसमें निकलने लायक ये रास्ता नहीं रह जाता है। बस ये लगा लीजिए कि बस एक नाव होती तो वही चल जाती। ये ऐसा ही स्थिति हो जाती है? जी, जी भैया, बरसात के समय जी, पानी निकलने का रास्ता भी नहीं और रोड भी खाल है ना, खाला में रोड होने की वजह से पानी भी नहीं निकल पाता। अच्छा, आप लोग भी ड्यूटी करने लग रहा जा रहे हैं? जी, जी भैया। तब तो हमें लग रहा है कहीं जाते होंगे ड्यूटी करने तो फिर समस्या झेल के ही जाते होंगे। जी, जी भैया, एकदम समझ लीजिए कि आप घर से कुछ पहन के निकलते हैं, वहाँ जाते जाते आपका पोजीशन कुछ हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। अब देखिए भैया लोग अपना जा रहे हैं काम करने ही, लेकिन अब सोचिए कि इनके जो मुखड़े थे, जो आवाज़ थे, वो ये चीज़ों को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो किन स्थितियों में जाते हैं। जिस कपड़े को पहन के जाते हैं वो कपड़ा वहाँ जाते जाते उनका पूरी तरह से गंदा हो जाता है और स्थितियाँ इतनी ख़राब है। दिखा दीजिए, मैंने कोशिश दिखाने के लिए ये पूरी स्थिति, जिसको सुधारने के लिए बात कही जाती है, बड़ी बड़ी बात तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती है कि नहीं स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत बनाया जा रहा है। लेकिन आप इस स्थिति को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना स्वच्छ अभियान बड़ा चल रहा है। हम यहाँ के कुछ नागरिक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये समस्याएं कितने दिनों से हैं और इसे सुधारी क्यों नहीं जा रही हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अंसारी है। अच्छा। मैं बसका के रहने वाला हूँ, बसके गांव के। आपका तो काफ़ी जानकारी होगी कि ये समस्याएं कितने दिनों से हैं? ये 10 बरस से है और इसी में हम लोग गुजर बसर अपना कर रहे हैं। इतनी हालत ख़राब है, अभी तो ये देख रहे हैं जब बारिश होती है तो वो समझ लीजिए कि एक छोटी नदियाँ बन जाती है। नदियाँ बन जाती हैं अगर जब बारिश होगी जिस हाँ, अभी आना जाना मुश्किल है। कैसे हम लोग जी रहे हैं हम जानते हैं, और इस पर कोई सरकार इस पर संज्ञान ही नहीं ले रही है। 5-10 बरिस स्थिति को ऐसे हो गया, लेकिन इस गांव का, हालांकि इस गांव का अटैचमेंट इस रास्ते से 5-6-7 गाँव का है। हाँ, नसीरपुर है, अठाठा है, बिरऊपुर है, हसनपुरा है, नगदिलपुर है, नौली भी आ सकता है इस तरह। हाँ, और करैया भी कमैचा स्थान से भी लोग आने वाले चाहें कि जिसकी बसका गांव में जाना है अंदर तो जा नहीं पाते। अच्छा, भदौरा भी जाना होगा तो इसी रास्ते के यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भदौरा सेवराई तहसील भी हो चुका है। हाँ, सब लोग इसी रास्ते जाते हैं और बड़ा वो मतलब परेशान होते हैं, कपड़े भी खराब हो जाते हैं लोगों का। कितने लोग तो गिर भी जाते हैं, महिला को लेके जाते होते हैं, गाड़ी स्लिप कर जाती है, गिर जाते हैं बेचारे, परेशान हो जाते हैं। चलिए, शरीर अच्छा है तो बढ़िया है, लोग चलिए जैसे तैसे झेल के चले जाएंगे। अगर किसी की डिलीवरी करानी हो तो एम्बुलेंस कैसे आता होगा आप लोग के यहाँ? एम्बुलेंस आ नहीं पाता है यहाँ, तो चरपाई उरपाई पर रख के लोग 2006 आदमी लग के ले आते हैं, जहाँ सूखा एम्बुलेंस खड़ा हो सके वहीं पर ले जाके
पेशेंट को रखा जाता है और ले आकर उसको एम्बुलेंस में। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद, इतना विकास होने के बाद भी अभी भी सन 86-88 वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है कि पाइप पे भी लेटा करके ले जाके बाहर उनको ले जाता है गाड़ी पे, तब ले जाकर पेशेंट कहीं पर। हाँ? यहाँ की बहुत बुरी हाल है और कोई इस पे न गांव का, एक्चुअली गांव के प्रधान के अंदर आता ही नहीं है, ये आता है विधायक के अंदर, नहीं तो गांव का प्रधान बनवाता, पर गांव का प्रधान काम किया ऐसी बात नहीं है, मगर ये इसके अंदर आता नहीं बेचारा। ये उनके अंडर में नहीं आती, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है। ये इसीलिए वो काम नहीं कराता है। अच्छा, तो हालांकि ठीक है, चलिए कोई भी विधायक होते हैं या फिर जो भी मंत्री होते हैं, वो अभी चुनाव तो लोकसभा का आ रहा है, सब लोग अपनी पार्टियां को लेकर दौड़ेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन इन स्थितियों को कोई देखने नहीं आता है कि इनको भी सुधारा जाए और सही किया जाए। नहीं, सबसे एक समस्या और है ना कि अगर जिस सरकार में अगर जो विधायक मंत्री हैं तब तो काम करा लेते हैं या न कराएं वो अलग बात है, मगर जो सरकार में मंत्री नहीं है और इस विधानसभा से नहीं जीता है तो करा ही नहीं पाता है, क्योंकि जो अगेंस्ट पार्टी है तो उसको बजट मिलता है, सुनने में आता है, न वो करा पाता है। ये अहमदाबाद, ये बस का लास्ट है, यहीं से स्टार्ट होता है और इधर से जो है उसके बाद बस का भदौरा आ जाता है, तो भदौरा जो है अपना जमनिया से चला जाता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक और सवाल है कि लास्ट शोट होने के बाद सारी चीज़ें जो वहाँ से निकल के आती हैं वो यहाँ आते तो शून्य हो जाती हैं। यहाँ क्या है ना, जब लोग आते हैं ना, विधायक मंत्री जो भी आते हैं लड़ने के लिए, तो उस टाइम कहते हैं जो भी काम होगा यहीं से शुरू होगा, मगर वो जिस दिन आए वही फर्स्ट था, वही लास्ट था। हाँ, मतलब उसके बाद उनको आना नहीं है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं बस मिलता कुछ आप लोगों को। करना ही नहीं उनको, अभी तक मिला ही नहीं है 10-15 सालों में। नहीं कुछ नहीं करना है, और करते तो ये हालत थोड़ी होती, कीचड़ में थोड़ी होते हैं हम लोग। एक गांव के लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ रोड अच्छा हो, पानी बढ़िया हो और बिजली बढ़िया हो। हम लोगों को यही चाहिए और दूसरा चाहिए क्या? क्योंकि गांव के लोग हैं, अपना किसानी उसानी करके जीवन यापन कर रहे हैं, किसी की नौकरियां ठीक है कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों को बस यही 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं जो उसमें खुश रहता है। बिल्कुल यही होना भी चाहिए, और दूसरे क्या चाहिए? कोई आपसे कुछ मांग तो रहा है नहीं, बेचारा अपना जो काम कर रहा है, करने वाला कर रहा है, अपना कमा रहा है, मगर ये हालत है कि मतलब यहाँ के कि रोड की बहुत जर्जर हाल है, रोड और ये बिजली भी है, ये तार देख रहे हैं, इसकी हालत देखिए, तार दिखा दीजिए एक बार, मैं कुछ देखिए तार देखिए, ये गिरी रहती है हर 10 दिन के बाद। हाँ। लाइनमैन को अभी यहाँ केबल नहीं लगा है, केबल नहीं लगा है, और केबल लगने के लिए कितने बार इसको शायद जेई को बताया भी गया, मगर वो आज तक उसने इस पर संज्ञान ही नहीं लिया। आइए मैं एक बार दिखाता हूँ बिजली का भी। रोड का हाल तो ठीक है, हम लोग सोचा कि रोड की सिर्फ हालत खराब है, लेकिन रोड की हालत छोड़िए, आप एक बार बिजली पे भी नजर डालिए, एक बार बिजली विभाग वाले के इस तारों पर नजर डालिए। अगर इसमें आप सोचिए कि ये जो बांस लगा हुआ है, हरे हरे जो पत्ते लगे हुए हैं, अगर कोई इसको टच करता है तो करंट आएगा ही और जान भी जा सकती है। और जो बार बार हमेशा जो इसमें देख रहे हैं आप कमाचे जो बांधी गई हैं, जो तार को हमेशा जगहों जगहों पे कम से कम 20-30 जगहों पर इस तारों को बांधा गया है। लेकिन यह कितना खतरनाक हो सकता है, जब अगर कभी तार गिरता है, मेन रास्ता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना कारण बनता है। रोड की स्थिति सही नहीं की जा रही है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं की जा रही है, और वोट के नाम पे चुनाव आ गया है, वोट के नाम पे सभी लोग आएंगे, सब लोग अपना पर्चा बांटेंगे और फिर चले जाएंगे। मोहम्मदाबाद विधानसभा का ये लास्ट छोर बसुका गाँव, जो कि विकास के मामले में एकदम जीरो है, शून्य है। डीएम महोदय, कम से कम इस जगहों का भी आप ध्यान दीजिए, कम से कम इस गांव का भी कल्याण हो। एक बार आकर आप खुद जायजा इस जगह कर लीजिए कि आखिर में यहाँ के कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते हैं? सब वोट देते हैं, सब चुनाव करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।